राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर त्योहार और तिथि का एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे कहीं व्रत, त्योहार और तिथियां आती हैं जिनका एक अलग ही और विशेष महत्व बताया जाता है। तो दोस्तों, हम एक ऐसे तिथि के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दोस्तों शीतला अष्टमी। जी हाँ दोस्तों, शीतला अष्टमी जो है हमारे हिंदुओं का एक विशेष त्यौहार बताया जाता है, जिसमें शीतला माता के व्रत और पूजन किए जाते हैं। ये दोस्तों होली संपन्न होने के अगले सप्ताह में बात करते हैं, यानी कि होली से 8वें दिन बाद जो है शीतला माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, प्राय शीतला देवी की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार के दिन ही की जाती है। भगवती शीतला की पूजा का विधान भी विशिष्ट होता है। शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व दोस्तों उन्हें भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग यानी बसोड़ा तैयार कर लिया जाता है। अष्टमी के दिन बासी पदार्थ ही देवी को नैवेद्य के रूप में समर्पित किया जाता है और भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस कारण से ही संपूर्ण उत्तर भारत में शीतलाष्टमी त्योहार बसोड़ा के नाम से भी विख्यात जाना जाता है। दोस्तों, माँ शीतला का उल्लेख सर्वप्रथम स्कंद पुराण में मिलता है। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल है और कष्ट रोग हरने वाली होती है। गधा इनकी सवारी है और हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते रहते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है। इनकी उपासना का मुख्य पर्व जो है दोस्तों शीतला अष्टमी कहा जाता है। इस बार शीतला अष्टमी का पर्व जो है दोस्तों 4 अप्रैल के दिन को मनाया जाएगा। माँ शीतला के हाथ में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते सफाई और समृद्धि का सूचक बताया जाता है। इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है, जिसे बसोड़ा भी कहा जाता है। इन्हें चांदी का चौकोर टुकड़ा जिस पर इनकी छवि को उखेरा गया हो अर्पित करते हैं। अधिकांश लोग इनकी उपासना बसंत ओप ग्रीष्म में करते हैं, जब रोगों के संक्रमण की संभावना सर्वाधिक हो जाती है। और दोस्तों, शीतला अष्टमी पर माता शीतला को मुख्य रूप से दही, राबड़ी, चावल, हलवा, पूरी, गुलगुले का भोग लगाया जाता है। इसी को सवैया भी ग्रहण किया जाता है। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि शीतला अष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त कब है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के असमंजस में है कि शीतला माता का इस बार जो है पूजा का दिन कौन सा है और कौन से दिन जो है पड़ रही हैं। तो दोस्तों, शीतला अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त जो है वह दोस्तों 4 अप्रैल 2021 रविवार के दिन को शीतला अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कहा जाता है। अष्टमी तिथि प्रारंभ जो होगी 4 अप्रैल 2021 को सुबह के समय 4:12 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अष्टमी तिथि समाप्त जो होगी दोस्तों 5 अप्रैल 2021 को प्रातः 2:59 तक को अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है कुछ इस प्रकार है कि पूजा का मुहूर्त सुबह 6:08 से लेकर, जी हाँ दोस्तों, सुबह 6:08 से लेकर शाम को 6:40 तक का रहने वाला है। यानी कि पूजा की कुल अवधि जो है दोस्तों 12 घंटे 33 मिनट का जो है कुल अवधि रहने वाली है। तो दोस्तों, ये था शीतलाष्टमी का शुभ मुहूर्त। अब आइए जानते हैं इनका महत्व। तो मान्यता है कि शीतला अष्टमी से ही ग्रीष्मकाल की शुरुआत हो जाती है। इस दिन से ही मौसम तेजी से गर्म होने लगता है। शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला कहा गया है। सिर्फ यही नहीं कहा जाता कि माता शीतला का व्रत करने से चेचक, खसरा और नेत्र विकार जैसे समस्याएं ठीक हो जाती है। यह व्रत रोगों से मुक्ति दिलाकर आरोग्य की प्रदान भी करता है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि शीतला अष्टमी पर आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या आज के दिन जो है करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले जानते हैं शीतला अष्टमी पर आपको क्या करें। तो इसमें सबसे पहला जो है शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन यानी एक दिन पहले जो हम सभी लोगों के लगभग घर में बन जाता है। यानी कि शीतला अष्टमी के सप्तमी के दिन जो भी आपको पहले से ही ठंडा खाना कुछ भोजन जो है बनाकर रख देना चाहिए। पहले भोजन बनाकर रख दीजिए, फिर माता शीतला को भोग लगाएं।
जाता है। अष्टमी के दिन माता शीतला को भोग लगाया जाता है और उसी भोजन को ग्रहण किया जाता है। और इस दिन शीतल जल से ही स्नान आपको करना चाहिए, यानी ठंडे पानी से आज के दिन नहाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर में शीतलता तो आती है, साथ ही माँ शीतला भी हम पर प्रसन्न होते हैं। और अगला जो है दोस्तों, माता शीतला के भोग में मीठे पुए, दही और चावल, राबड़ी अवश्य ही आपको आज के दिन भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इनके बिना माँ शीतला का भोग अधूरा माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन अपने घर में झाड़ू और सूप जरूर लेकर आएं और उनकी पूजा अवश्य करें। इनका उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन माँ शीतला की पूजा होलिका दहन वाले स्थान पर की जाती है, इसीलिए वहीं जाकर माँ शीतला की आपको पूजा आज के दिन जो है करनी चाहिए। इस दिन दोस्तों माँ शीतला की पूजा करने के बाद हल्दी को अपने घर के सभी बच्चों के माथे पर अवश्य लगाए, यानी हल्दी का टीका अवश्य लगाए। ऐसा करने से उनको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं सताएगा। इस दिन गधे की लीप से घर को अवश्य लीपें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अपने आंगन को ही लीपें। ऐसा करने से माँ शीतला का आपको आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। और दोस्तों आज के दिन आपको किसी भी मंदिर में आपका आसपास नज़दीक जो कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में झाड़ू सूप का दान भी किया जाता है। इसीलिए यदि संभव हो तो शीतला माता के मंदिर में झाड़ू और सूप का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। माता शीतला की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। शीतला अष्टमी के दिन कुम्हारन को प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ अवश्य ही देना चाहिए, साथ ही दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब तक कुम्हारन कुछ नहीं खाती है तब तक शीतला माता की पूजा सफल नहीं होती है। तो आज के दिन आपको कुम्हारन को कुछ दान में अवश्य ही खाने की चीज़ें देनी चाहिए। माता शीतला का वाहन गधा माना जाता है, इसलिए इस दिन यदि संभव हो तो किसी गधे की सेवा अवश्य करें। ऐसा करने से माँ शीतला का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य ही प्राप्त जो है होता है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि शीतला अष्टमी पर आपको नहीं करने चाहिए ये सभी काम। शीतला अष्टमी के दिन अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है, इसलिए इस दिन भूल कर भी अग्नि न जलाएं। माँ शीतला की आरती से भी आपको जल से करनी चाहिए। माता शीतला को भोग लगाने वाले भोजन में तीखा, नमक और खटाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों से बने हुए भोजन का भोग माँ शीतला को लगाना वर्जित माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी अपने घर में चूल्हा न जलाएं। शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माँ शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। और आज के दिन माता शीतला की पूजा करते समय आपको गाढ़े रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए और न ही नए वस्त्र पहनकर आपको आज के दिन पूजा जो है करनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन शीतला अष्टमी के दिन आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए इस दिन भूल कर भी घर में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाए, माता रानी आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। इस दिन ऊनी वस्त्रों को न तो पहना जाता है और न ही उसे बिछाया जाता है। ऐसा करना भी शीतला अष्टमी के दिन वर्जित माना गया है। और आज के दिन दोस्तों शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है। इसीलिए इस दिन भूल कर भी शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा बिल्कुल भी नहीं डालें। अगर सुई धागे का आपका कोई काम करना भी है तो या तो सप्तमी के दिन कर लें या फिर उसके अगले दिन जो है आपको सुई धागे का इस्तेमाल करना चाहिए। माता शीतला के भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें और न ही इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माता शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन भूल कर भी शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान कोई गंभीर रोग से ग्रसित हो सकती है। शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी किसी जानवर को न तो तंग करें और न ही उसे मारे, विशेषकर गधे को, क्योंकि गधा जो है माता शीतला का वाहन माना जाता है। आपका ऐसा करने से आपको कोई कुष्ठ रोग भी हो सकता है। तो दोस्तों ये वह सभी चीज़ें थी जो आपको शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए। अगर दोस्तों जाने अनजाने में आपसे ये काम हो जाते हैं तो माता शीतला अष्टमी आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। तो इन कामों को आज के दिन करने से बचना चाहिए। और ऐसे ही जो हमने बताए वो काम जो है अगर आप आज के दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन करते हैं तो माता शीतला देवी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो माता शीतला देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको आज के दिन व्रत रखकर माँ के नामों का स्मरण करें, माँ के
दो हैं जो इन उपायों को अवश्य करें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी और उनकी कृपा से आपके जीवन की परेशानियां खत्म होकर जीवन में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी।